ना हो, पर हमारा ध्यान उसके अवगुण की तरफ जाता है। पूज्य मस्ताना जी सत्संग के अंदर फरमाते होते थे कि दुनिया जाती है अवगुण पर और गुण चुकने वाली रूह के ऊपर मस्ताना कुर्बान है। तो दुनिया के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, फूल भी हैं, कांटे भी हैं, रोशनी भी है, अंधेरा भी है। ये हमने सोचना है, विचार करना है भी हमने कौन से रास्ते को चुनना है। अपने अंदर की अवस्था को बदलना है। अंदर की अवस्था जब तक बदलना शुरू नहीं करते तब तक रूहानियत अध्यात्म के मार्ग में हम तरक्की नहीं कर सकते। कई सत्संगी आके शिकायत करते हैं कि भी 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, ध्यान नहीं लगता, सिमरन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अपने अंदर की अवस्था को बदलना शुरू नहीं किया, अंदर की तरफ ध्यान देना शुरू नहीं किया, अंदर जो गड़बड़ चल रही है उसकी ओर ध्यान नहीं गया। बाहर की अवस्थाएं तो बदलने शुरू कर ली, गाड़ी भी बदल ली, स्कूटर भी बदल लिया, घर भी बदल लिया, सोफा बेड ये भी बदल लिए, पर अपने अंदर की अवस्था को बदलने की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। जब तक अंदर की रिपेयरिंग करना हम शुरू नहीं करेंगे, अंदर बदलाव करना शुरू नहीं करेंगे, अध्यात्म रूहानियत के अंदर उन्नति नहीं होगी। हाँ जी। तेरा ना यहाँ कोई फिर मान तो करना है, तेरा ना यहाँ कोई फिर मान तो करना है। इन झूठे नातों में क्या फंस कर करना है, गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है। पूरे गुरु की शरण में आ जे तू पार उतरना है। अंदर की पूरी चौकीदारी करनी है। अंदर हमारे जिस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, जैसी हमारी अंदर की अवस्था होती है वैसे हमारे अंदर से शब्द निकलते हैं। जैसे हमारे शब्द निकलते हैं आगे फिर वैसे ही उन्हीं से हमारे कर्म बनते हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे फिर हम खुद आप होंगे। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर की अवस्था की तरफ ध्यान देना है, अपने अंदर परिवर्तन शुरू करना है। हाँ जी। तज पाप कपट छल को इनमें क्या रखा है, तज पाप कपट छल को इनमें क्या रखा है। रख मन को सदा सच्चा, कुछ और न करना है, गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है। हम पेन के अंदर जिस भी रंग की स्याही डालेंगे, लाल डालेंगे वो लाल अक्षर लिखेगा, काली स्याही डालेंगे काले अक्षर लिखेगा, और किसी रंग की स्याही डालेंगे वो वैसे अक्षर लिखेगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान अंदर विचारों के ऊपर देना है। कोई भी इधर उधर का विचार है, कोई भी गंदा विचार, कोई भी दुनिया का कूड़ा करकट अंदर जा ना पाए। ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ रखना है, सिमरन की तरफ, साधना की तरफ रखना है। जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो काम करना है। हाँ जी। पूरे गुरु की शरण में आ जे तू पार उतरना है,
इस तेरी मेरी में संसार का झगड़ा है। पहले वाला अंतर फिर तो पहले तज पाप कपट छल को इनमें क्या रखा है। तज पाप कपट छल को इनमें क्या रखा है। ये अपने कर्मों से सामना तो करना पड़ेगा, इनसे हम भाग नहीं सकते। पहले जन्मों जन्मों के हमारे सिंचित कर्मों का स्टोर पहले काल ने सुरक्षित रखा हुआ है। आगे कोई भी गलत कर्म ना हो, सावधानी से चलना है। तज पाप कपट छल को इनमें क्या रखा है। रात भी सत्संग के अंदर बेनती की थी भी हमारी ये जो शरीर है, ये खेत है, इसकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बहुत है। इसमें बड़े ध्यान से बीज डालना है। जो भी बीज डालेंगे वो बढ़ेगा जरूर, बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। अब हमने तो अंदर सारा बीज ही बाहर बाजार से खरीद के ये छल कपट धोखा बैर विरोध निंदा चुगली नफरत ईर्खा ये बीज डाल रखा है। ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये बढ़ता जा रहा है तो इसके परिणाम भी आते हैं। वैसी फसल हम काट रहे हैं, मुझे फिरते हैं रात दिन बेचैन हुए फिरते हैं। बेचैनी कोई बाहर से नहीं आती, वो हम अंदर फसल खुद बाहर से खुद बीज लेके आते हैं, कुछ डालते हैं। कोई और बेचैनी हमारे पास नहीं भेजता, हम खुद लेके आते हैं। हाँ जी। तज पाप कपट छल को इनमें क्या रखा है। तज पाप कपट छल को इनमें क्या रखा है। एकांत में बैठने से डरते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने कर्मों से सामना नहीं कर पाते, विचारों से सामना नहीं कर पाते। अंदर से जो विचार उठते हैं उनको हम शोर शराबे के अंदर दबाना चाहते हैं, इसलिए हम भीड़ की तरफ भागते हैं। बहादुर कौन है, साहसी कौन है जो एकांत में बैठ के सिमरन करता है, बंदगी करता है, ध्यान लगाता है। एकांत मूर्ख आदमी के लिए नरक बन जाता है, समझदार बुद्धिमान के लिए स्वर्ग कैसे बन जाता है? क्योंकि उसको अंदर से आनंद आना शुरू हो जाता है, शांति मिलनी शुरू हो जाती है, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। हाँ जी। तज पाप कपट छल को इनमें क्या रखा है। रख मन को सदा सच्चा, कुछ और न करना है। गुरु मन को सच्चा रखना है। साधना ये भी है, मालिक ने जो जीवन हमें बख्शा है, दिया है, जिस तरह की परिस्थितियाँ मालिक ने बख्शी हैं, दी हैं, चाहे हमें गरीबी दी है, चाहे अमीरी दी है, चाहे मालिक इज्जत करवा रहा है, चाहे बेइज्जती करवा रहा है, चाहे तंदुरुस्त रख रहा है, चाहे बीमारी दे रहा है, जैसी परिस्थितियाँ दी हैं वैसी परिस्थितियों को स्वीकार करना ये भी साधना है। उसकी रजा के अंदर रहना, हमेशा उसका शुक्राना करते रहना। विमाल का तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। हाँ जी। पूरे गुरु की शरण में आ, जे तो पार उतरना है। गुरु नाम से करना है,
संतों के दरबार में इंसान आ नहीं सकता, सत्संग नहीं सुन सकता। पुराने भाग होते हैं, सतगुरु की कृपा होती है तो पूर्ण संतों से नामदान मिलता है। गुरु तेग बहादुर साहब ने लिखा है, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। करोड़ों में से एक आधा जीव है जिसको ये मालिक की दया मेर से कोई पूरा संत मिलता है, उसकी सोबत मिलती है। उसके बावजूद भी ये मन इधर उधर बाहर ले ही फिरता है, सिमरन नहीं करने देता, बंदगी नहीं करने देता। हाँ जी, इस तेरी संसार का झगड़ा है, इस तेरी मेरी में संसार का झगड़ा है, इस तेरी मेरी में संसार का झगड़ा है। चल छोड़ परे इनको, दुनिया से क्या लड़ना है। सारी दुनिया ये तेरी मेरी के चक्कर में उलझी पड़ी है। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ते रहते हैं। गली के अंदर है, गाड़ी कोई किसी के घर के आगे खड़ी कर दे, उस बात पे झगड़ा हो जाता है। कोई पानी गिरा दे, उस बात पे झगड़ा हो जाता है। झगड़ों से तो बचना है, झगड़ों से तो दूर रहना है, बाधाओं से तो दूर रहना है। यहाँ इस दुनिया के अंदर हम झगड़े करने के लिए नहीं आए। जिस लक्ष्य मकसद के लिए भेजा है उसकी तरफ ध्यान रखना है। बाहर हम किसी काम से जा रहे हों, किसी ज़रूरी काम से जा रहे हों, महत्वपूर्ण काम से जा रहे हों, रास्ते में अगर गली का कुत्ता हमें भौंकने लग जाए, हम उससे उलझ जाएं, पत्थर उठा के मारने लग जाएं, तो हम अपने लक्ष्य से, रास्ते से भटक जाएंगे, मंजिल से भटक जाएंगे। टाइम बर्बाद नहीं करना। कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो। अपना लक्ष्य देखो, मकसद देखो, निशाना देखो, मंजिल देखो, भी जाना कहाँ है। वक्त नहीं बर्बाद करना। बड़े कम टाइम के लिए इस दुनिया के अंदर आए हुए हैं, इस बात को समझना है, विचार करना है। ये बात है, ये मन हमारे याद नहीं रहने देता। सत्संग में सुनते हैं, बाहर जाके फिर भुला देता है। अगर इस बात को याद रख लेंगे कि भी हम इस दुनिया के अंदर मुसाफिर हैं, तो हम आधे सुखी रहने लग जाएंगे। सुबह उठ के ये बात दीवार के ऊपर भी लिख लो भी, हम तो मुसाफिर हैं, मुसाफिर खाने के अंदर रह रहे हैं, मुसाफिर खाने को छोड़ के जाना है। बच्चे आजकल दीवारों के ऊपर किस दिन उनका कौन सा पेपर है, कौन सा एग्जाम है, कौन सी क्लास कितने बजे है, दीवारों के ऊपर पर्चियाँ लिख लिख के लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं भी हम भूले ना, याद रखें। जो जो जरूरी बातें हैं जीवन के लिए, वो भी घर के अंदर आंखों के सामने पर्चियों पे लिख लिख के लगाना है। भी हमने निंदा नहीं करनी, हमने किसी से उलझना नहीं है, हमने किसी के अवगुण नहीं देखने। हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर खाने के अंदर रह रहे हैं। घर अपना नहीं है, किराए का है। हाँ जी, पूरे गुरु की शरण में आ, जे तू पार उतरना है, गुरु नाम से करना, गुरु नाम से। जो भी सिमरन के रास्ते के अंदर कोई काम बाधा बने, कोई विचार बाधा बने, तो उसको छोड़ देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने तो यहाँ तक लिखा है, अगर तुम्हारे ध्यान के रास्ते में मैं भी बाधा बनूं, रुकावट बनूं, तो मेरे को भी छोड़ देना बेहतर है। हाँ जी, जिन सतगुरु को पाया, उन सब कुछ पाया है। जिन सतगुरु को पाया,
उन सब कुछ पाया है। सतगुरु मिल गया तो फिर और किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अब ये फैसला हमने करना है, बैठ के विचार करना है भी हमें क्या चाहिए। अगर रात भी बेनती की थी दुनिया की वस्तुएं चाहिए तो भागना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। खंडों ब्रह्मांडों का मालिक चाहिए, रुकना पड़ेगा। दुनिया को देखना है, आंखें खोलनी पड़ेंगी। सतगुरु को देखना है, आंखें बंद करनी पड़ेंगी। दुनिया से बात करनी है, जुबान खोलनी पड़ेगी, मुंह खोलना पड़ेगा। सतगुरु से बात करनी है, मौन रहना पड़ेगा। अब ये फैसला हमने खुद ने करना है भी हमने कौन से रास्ते के ऊपर जाना है। हाँ जी। जिन सतगुरु को पाया उन सब कुछ पाया है। जिन सतगुरु को पाया उन सब कुछ पाया है। कहे दास दास गुरु की तूने शरण में मरना है। गुरु नाम से करना, गुरु नाम से करना पूरे गुरु की शरण में आ। जे तू पार उतरना है, गुरु नाम से। रात भी सत्संग में बेनती की थी भी संत सत्संग के अंदर कुछ और चीज नहीं सिखाते। कोई व्यापार करना नहीं सिखाते, झगड़ा करना नहीं सिखाते, कोई व्यापार करना नहीं सिखाते, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं सिखाते। वो यही सिखाते हैं भी कैसे सुखी होना है और कैसे अपने खसम से बाप से मिलना है। दो ही चीजें सिखाते हैं। जब तक हम इन बातों को ध्यान नहीं रखते, जीवन में अपनाते नहीं हैं, सुखी होने वाले नहीं हैं। अतीत में नहीं उलझना, भविष्य की चिंता नहीं करनी, वर्तमान जो जैसा है उसको अपनाना है, उसी में खुशी है, उसी में सुख है। हाँ जी। पूरे गुरु की शरण दिया जे को सुनो भाई, दोनों जिस चीज से हम प्यार करते हैं, अपनी समझते हैं, उसी का ध्यान रहना शुरू कर हो जाता है। जब सत्संग के अंदर बार बार एक ही बेनती की जाती है भी दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, सांस भी अपने नहीं है, फिर दुख हमारे कैसे हो गए। हमने दुखों को भी जाफी डाल रखी है भी मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ। जब कुछ भी अपना नहीं है तो सुख भी अपना नहीं है, दुख भी अपना नहीं है, इज्जत भी अपनी नहीं है, बेइज्जती भी अपनी नहीं है। हाँ जी। पूरे गुरु की शरण दिया जे तू पार उतरना है। गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा रहा तेरा ही आसरा।